बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद लुकमान और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है सिविलियंस और मिलिट्री ट्रायल। और उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने जिस गेस्ट को मद्दू किया हुआ है, जिनके साथ आज हमारी डिस्कशन होगी, वो हैं एडवोकेट राहिल समसाम। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और क्रिमिनल साइड की एक वाइड रेंज की इनकी प्रैक्टिस भी है, जुडिशरी का भी हिस्सा रह चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। अच्छा, सबसे पहले तो लुकमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ मदऊ किया आपने इस टॉपिक के हवाले से। अच्छा, आर्मी एक्ट 1952 में इसका इतलाक़ हुआ था। इसका बेसिक पर्पस ये था कि टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन आर्मी एंड द रैंक्स ऑफ द आर्मी, ताकि जो ऑर्डर्स फ्लो होते हैं फ्रॉम द टॉप हायरार्की उसमें डिसिप्लिन कायम हो। और अगर कुछ भी किसी भी वजूहात की बुनियाद पर एस्पोनेज, म्यूटनी अगर वो होती है या फिर डिसोबीडियंस ऑफ द हायरार्की होती है तो उसमें रैंक्स को ट्राई किया जाए। अच्छा, उसके बाद जो इसकी हिस्ट्री है वो ये है कि 1966 में 1952 की इनेक्टमेंट के बाद 1966 में अयूब खान साहब का दौर था, उसमें अमेंडमेंट लाई गई और उसके बाद इसका एक वाइडर एक्सटेंड किया गया इसको, और उसमें सिविलियंस को भी शामिल किया गया विद रिगार्ड टू द इंस्टिगेशन एज वेल एज इसमें जो सिड्यूस करना किसी भी आर्मी ऑफिसर को फॉर म्यूटिनी, एज वेल एज किसी भी डिसोबीडियंस को अगर उसमें सिड्यूस किया गया तो उसमें भी सिविलियंस को उनके एम्बिट में लाया गया इसमें आर्मी। उसके बाद जो मेजर इसमें अमेंडमेंट आई वो 2015 में आफ्टर द अनफॉर्चुनेट APS अटैक इसमें लाई गई, उसमें अमेंडमेंट लाई गई और उसमें फिर आईनी अमेंडमेंट भी लाई गई इन द आर्टिकल 175। और उसमें जो हमारी हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो उसमें आर्टिकल 175 में दी गई है कि कोई भी सिटीज़न होगा उनकी इन्हीं कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाएगा और यही कोर्ट्स एग्जिस्ट करेंगी पाकिस्तान में। नो अदर कोर्ट हैज़ द जुरिसडिक्शन, बट उसमें एक एक्सेप्शन प्रोविज़ो क्लॉज ऐड कर दिया गया और उसमें एक्सेप्शन रखी गई कि टेररिस्ट ग्रुप्स और सेक्टेरियन ग्रुप्स को स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन दे दी गई मिलिट्री कोर्ट्स को, और इन जो हमारी नॉर्मल कोर्ट्स होती हैं उनको बार किया गया। और उसके साथ भी एक प्रोविज़ो ऐड की गई कि इन सब का इतलाक़ टेररिस्ट और सेक्टेरियन ग्रुप्स तक ही होगा, उसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप्स उसमें शामिल नहीं होंगे एज मेंशन इन द पॉलिटिकल ऑर्डर 2002। तो ये इसकी हिस्ट्री है इस एक्ट की। जी, इसमें खातिर का डिफरेंस है। सबसे पहले तो अगर हम आ जाते हैं कि जो जजेस होते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में वो मिलिट्री सर्विंग ऑफिसर्स होते हैं, अलबत्ता सीनियर होते हैं, बट उनकी कोई लीगल नॉलेज की कोई हिस्ट्री नहीं होती। जिस तरीके से हमारे यहाँ जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का एक क्राइटेरिया है कि उनकी लॉ ग्रेजुएशन हो, उनकी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो, उसके बाद दे गो थ्रू थॉरो इंटरव्यू एंड टेस्ट प्रोसेस। तो इस किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स के जजेस का, पहली बात तो ये। सेकेंडली जो उनकी ट्रायल का प्रोसीजर है वो खातिर ख्वाह उसमें वी कैन से कि इट डज हिट द आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल फेयर ट्रायल, फंडामेंटल राइट भी है वो। तो उसमें जैसे आप बेसिक उनका जो रिलायंस होता है वो ज़्यादातर कन्फेशनल स्टेटमेंट पे होता है। तो मैं अपना एक जुडिशल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिकॉज जो रिमांड्स होते थे मिलिट्री कोर्ट के वो मेरे पास आते थे, मेरे जुरिसडिक्शन में जो होते थे ट्रायल्स के। तो मेरे पास एक बैंड आउटफिट का एक रिमांड आया था एक्यूज़ का, और उनको 164 के हवाले से मेरे सामने पेश किया गया था। और उसमें जब उनका जो हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के विद रिगार्ड टू उनको एक टाइम दिया जाता है एक्यूज़ को कि वेदर वो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट वॉलंटरीली देना चाहते हैं कि नहीं चाहते, एंड सेकेंडली उनको बताया जाता है कि दिस मे गो अगेंस्ट यू एंड यू माइट गेट कन्विक्टेड आफ्टर दिस स्टेटमेंट।
एंड उनसे ये पूछा जाता है कि आप फोर्स पे तो नहीं दे रहे, कोएर्शन में तो नहीं दे रहे, या फिर उनके साथ माल ट्रीटमेंट तो नहीं है। जब मैं उनके साथ उस थोरो प्रोसीजर से गुजरा, ऑल्दो द पर्सन हु प्रेजेंटेड हिम बिफोर मी ही डिडंट लाइक दैट प्रोसीजर, बट अलबत्ता हम जुडिशल ऑफिसर हैं, हमें बाय द लॉ जाना है, और उसमें जब प्रोसीजर के थ्रू गुजरा तो इट केम इनटू माय नॉलेज कि वो he was severely maltreated. Therefore, I dismissed that application of 164 of confessional statement. उसके बाद क्या हुआ, वो revision में गए, that's a separate story. But this is how they rely on the confessional statement, और इस तरीके से ये ली जाती है। और सबसे दूसरा जो बड़ा अलमिया वो ये है कि जो confessional statement होता है, हमारे यहाँ जो नॉर्मल जुडिशल प्रोसेस है उसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद जुडिशल कस्टडी में ले लिया जाता है एक्यूज़ को, ताकि उसको पता हो कि वट एवर स्टेटमेंट ही गिव्स उसके बाद में दोबारा उन्हीं लोगों के हाथों में नहीं जाने वाला जो मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट ही वाइल गिविंग द स्टेटमेंट ही फील्स सेफ। बट इन द मिलिट्री कोर्ट्स में कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद दोबारा उनके पास कस्टडी जाती है, सो देयरफॉर जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो हिट कर जाता है, विच इज़ नॉट थॉरली फेयर। अच्छा, थर्डली जो उसमें अपीलेट जो प्रोविजंस हैं, बिकॉज आपने पूरा मिलिट्री कोड का वो बात की, तो उसमें अपीलेट प्रोविजंस में भी 40 डेज़ का टाइम दिया गया है, बट अपील भी इनके ब्रिगेडियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास इंट्रा आर्मी ही अपील होती है, सो वो भी एक आर्मी ऑफिसर के सामने होती है, आइदर ब्रिगेडियर्स हु आर अपॉइंटेड बाय द आर्मी चीफ, या फिर आर्मी चीफ हिमसेल्फ कैन हेयर दैट अपील। तो उसमें भी एक इम्पार्शलिटी और पार्शलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बिकॉज अपनी ही हायरार्की में उनकी अपील है। तो अगर ये देखा जाए कि हमारा आज का जैसे टॉपिक है सिविलियंस का, अब सिविलियंस के बारे में अगर एक ओपिनियन बिल्डअप हो जाता है आर्मी का, और उसी की अपील एक आर्मी रैंक के ऑफिसर्स के पास जाती है, तो फिर हाउ दैट कैन बी इम्पार्शल। सो एक बात तो ये, दूसरी बात ये उसके बाद जाके जो अपीलेट जो फोरम है उसके बाद जाके ही हैज़ एन ऑप्शन टू गो फॉर द हायर कोर्ट्स। अब हायर कोर्ट्स में भी इशू ये है कि बड़ा एक लिमिटेड स्कोप दिया गया है इन द एक्ट, कि अगर वो मेंटेनेबल, वो उसमें जुरिसडिक्शनल कोई मसला है, या फिर स्कोप उसका बहुत वाइड किया गया, जिस तरीके से एक सेकंड अपील में स्कोप लीगल क्वेश्चन ही जो डिस्कस हो सकते हैं। सो दीज आर द रीजंस, ये इस वजह से ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि देर आर इश्यूज़ ऑफ फेयर ट्रायल और विथ रिगार्ड टू सिविलियंस, एंड देर आर इश्यूज़ ऑफ प्रोसीजरल लेक्यूनास। और ये भी बात सामने आई है कि जो जजमेंट्स दी जाती हैं, दैट बिकॉज हमारे पास तो जजमेंट्स के प्रॉपर ऑर्डर्स होते हैं, प्रॉपर उसके सेक्शंस हैं कि किस तरीके से इट शुड बी वेल रीजन्ड जजमेंट, और जिसमें जो भी चीज़ें एक्यूज़ को कन्फ्रंट की जाएंगी वही चीज़ें उसके ख़िलाफ़ यूज़ की जा सकती हैं। इस तरीके की कोई भी प्रोविजंस का ख्याल नहीं रखा जाता आर्मी के ट्रायल में। तो दीज आर द रीज़न्स के हम इसको अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड दे आर लेक्यूनास इन द मिलिट्री कोर्ट ट्रायल।